अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हमना बिलाल आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेके आई हूँ। आज हमारे यहाँ अचानक से लाइट चलेगी तो गर्मी इतनी होगी। आपको पता है गर्मी में तो लाइट चली जाए तो फिर इंसान का मुंह देखने वाला होता है। लेकिन मैंने देखा ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने जब आके देखा तो बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। तो जब ठंडी ठंडी हवाएं चली, मैंने बोला आप लोग तो यहाँ बैठो, मैं तो भागी ऊपर। मैं ऊपर की तरफ भागते हुए मैंने स्पीड पकड़ी और भागी मैं ऊपर के, कहीं हवा बंद ही ना हो जाए, क्योंकि गर्मियों में तो हवा चलना गनीमत होती है। मैं ऊपर पहुंची, फ़ौरन से भागती हुई ऊपर पहुंची। मुझे इतना सांस फूल गया था, लेकिन मैंने फिर भी क्या कहते हैं हिम्मत को करते हुए मैंने ऊपर क्लिप लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये देखें मौसम मौसम वाकई बादल, और मैं वहाँ पे सिर्फ हैंड फ्लू उठाने के लिए रुकी हूँ और ये मुझसे पहले दोनों, क्योंकि मैंने इन्हें बता दिया था कि आप लोग तो इधर बैठे हैं, मैं तो भागी ऊपर, ये दोनों इधर। और उसके बाद ये मेरे जेठ का बेटा है, ये मस्तियाँ करते हुए हम क्या कहते हैं छत पे बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे जो जेठ हैं वो गए हुए थे फैसलाबाद। जब वो गए, हमें पता चला कि उन्होंने फैसलाबाद जाना है, क्योंकि हमारा एसी हो गया था ख़राब और उनको आता है एसी का काम। और जब क्या कहते हैं हमारा एसी ख़राब हो गया तो गर्मियाँ इतनी, हमने बोला भाई जल्दी 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 आप ना बस पहले एसी सही कर दें। वो गए फैसलाबाद, पीछे से मौसम ऐसा ख़राब हो गया, हमने बोला जब आप फैसलाबाद जा रहे हैं तो हमारे लिए लेके आइएगा KFC। हम सारे KFC का इंतज़ार करते हुए और मौसम को एंजॉय करते हुए ऊपर छत पे बैठे आके, क्योंकि लाइट तो नीचे जा चुकी थी। जब लाइट आनी थी तो ही हमने नीचे जाना था। उसके बाद ये हम छोटू सा मस्तियाँ करते हुए, मेरे हस्बैंड मोबाइल को देखते हुए, हम सारे वेट करें। उसके बाद भाई अचानक से आए, उन्होंने जैसे ही उनकी बाइक का हॉर्न आया, हमने ऊपर से फ़ौरन से मैंने भाई को कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ऊपर देखें और हाय करें। भाई ने बोला क्या? फिर भाई ने कहा हाय, क्योंकि सुबह से गए हुए थे और इतना वो थक चुके थे, इतना ज़्यादा टाइम टेकन काम था। उसके बाद भाई ऊपर आए, ऊपर भाई को बोला ऊपर ही ले आए, क्योंकि नीचे लाइट तो आ चुकी थी, लेकिन हमने बोला आप ऊपर ही ले आए, जब मौसम इतना प्यारा है तो नीचे जाएंगे, बाद में नीचे चलेंगे खा के। उसके बाद भाई ने अपनी किट क्या कहते हैं उसको, उसमें एसी में जो भी किट वगैरह उसका जो भी था वो किया। उसके बाद हमने KFC को एंजॉय किया, क्योंकि भाई KFC खा के आ चुके थे। ये मेरा बेटा मस्तियाँ करते हुए कि भाई मुझे भी दो, मुझे भी दो, मैंने भी खानी है, मुझे भी दो। लेकिन हमने बोला ना बाबा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चिप्स का बहुत मूड हो रहा है। जब हम नीचे आए तो थोड़ी देर गुजरी तो इनको क्रेविंग हुई चिप्स की, मौसम के हिसाब से। फिर मैंने कहा चलो चिप्स की भी शॉर्ट सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्रिस्पी खस्ता चिप्स की भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से धो लिया। आलूओं को धोने के बाद एक छन्नी में क्या कहते हैं निकाल लिया, ताकि ये थोड़े से मतलब एक साइड पे स्टेन कर लिया। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से छील लिया सब आलूओं को छीलते छीलते साथ में आपसे ये भी बात कर लूँ कि प्लीज़ मैं इस यूट्यूब पे न्यू हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि आप मुझे पता चले कि आप लोग कितना सपोर्ट मुझे कर रहे हैं। और उसके बाद आलूओं को छीलते 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 मैं साथ साथ हम बातें कर रहे थे कि, और मैंने वॉइस ओवर मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस टाइम जो वॉइस ओवर क्लिप होता है ना, वो क्लिप करना बहुत मुश्किल है, वो कहीं कहीं से टूट टूट के होता है। उसके बाद एग्जैक्ट करना, अभी न्यू न्यू है, इंशाल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मैं आलूओं को कट करते हुए कटर बोर्ड के ऊपर इसको कट करने के लिए, क्योंकि चिप्स तैयार करनी है, अचानक से ये हमारे माइंड में आया कि मौसम इतना अच्छा, हालांकि KFC खाई थी फिर भी, बस क्या करें, इंसान है ना, क्रेविंग्स का कुछ पता नहीं है, किस टाइम क्रेविंग हो जाए किस टाइम नहीं हो जाए। 1 किलो मैंने आलू लिए थे, उनको अच्छी तरह से धो वगैरह के। उसके बाद क्या कहते हैं मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को कटर बोर्ड पे रख के कट कर लिया था। कटर बोर्ड पे कट करते 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 इतना, और ऊपर से नीचे जो है ना, नीचे ऊपर जैसा मौसम नहीं था। क्यों? क्योंकि नीचे ना थोड़ा सा गर्मी गर्मी थी, क्योंकि हमारा घर बंद है और बंद घर की वजह से नीचे इतनी ज़्यादा एयर क्रॉस नहीं होती है। विंडोज़ वगैरह हैं, वो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में है, तो उसमें क्या कहते हैं एयर वगैरह क्रॉस हो जाती है। उसके बाद मैंने इसको आलूओं को प्लेट में डाल दिया, कट किए। ये मैंने थोड़े से कट का क्लिप लिया आप लोगों के साथ, ताकि इतने सारे देखें मैंने कट किए थे ये सारा, क्योंकि मैंने कहा बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करना भी अभी स्टार्ट में मुश्किल है। उसके बाद ये क्या कहते हैं आलूओं को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, सारे आलूओं को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि सब्जियों में बाहर होती हैं, हम सब्जियां लेके आते हैं तो उसमें मट्टी गंद वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, मट्टी वगैरह, तो उससे जरासीम लगते हैं। और ये मौसम भी ऐसा है,
बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं गर्मी की वजह से और गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं हमने अच्छी तरह से सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने क्या कहते हैं घी डाला, घी डाल के अच्छी तरह से हमने इसको गर्म होने के लिए रखना है। मीडियम फ्लेम रखा है नीचे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखा है मैंने, क्योंकि क्या कहते हैं ज़्यादा अगर हाई फ्लेम रखोगे तो कढ़ाई जल जाएगी और ऑयल ब्लैक हो जाएगा, और ऑयल को हमने ब्लैक नहीं करना, हमने नीचे मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है, ताकि ऑयल आराम से हमारा बाकी काम करते करते ऑयल हमारा आराम से क्या कहते हैं मेल्ट होके, घी जो है हमारा, सॉरी ऑयल बोल रही हूँ, घी जो है हमारा वो आराम से मेल्ट होके हमारे लिए रेडी हो जाए। मैंने नीचे फ्लेम लो कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना रेडी करते हुए चिप्स का सब कुछ, मैंने इधर एक प्लेट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें निकाल ली हैं। नमक निकाल लिया है, लाल मिर्ची निकाल ली है, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा, वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद दादड़ मिर्च, ये हमारी घर की तैयार करदा मिर्च होती है। हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन चिलीज़ को लेके उसको ड्राई करके उसके बाद हम इसको घर में तैयार करते हैं। इसको लेते हुए मैंने ब्लैक पेपर क्या कहते हैं पूरा प्लेट में नहीं डाला, मैंने आपको ऐसे ही करके दिखा दिया कि भाई ये ना बोलें कि कोई और चीज़ तो नहीं डाल दी, क्योंकि ये क्या कहते हैं वो था, तो मैंने कहा इसी से एज इट इज़ मैं डाल लूँगी। उसके बाद ये बेसन लेना है, बेसन को मैंने एक कौली में निकाल लिया है कि क्या कहते हैं जिस मिक़दार में मेरा इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो वॉश हुए हुए आलू हैं उनको थोड़ा सा निचोड़ के, मतलब जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करके, आप जितना आपका एक पूर, जितना आपने ऑयल डाला है और जितना आपका एक पूर आपको लगे कि मेरा इतना क्या कहते हैं ऑयल है और मैं इतनी चिप्स एक टाइम में डाल सकता हूँ, उसमें आपने अपने हस्बे ज़रूरत नमक डाल लेना है। लाइट से ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ ना रखिएगा। उसमें आपने क्या कहते हैं चिली फ्लेक्स भी अपने हस्बे ज़रूरत डाल लेने हैं। मैंने जैसे डाले हैं अपने हस्बे ज़रूरत, मैंने आई थिंक सो अपने 1 पूर में क्या कहते हैं हाफ़ टी स्पून डाला होगा, और नमक का भी ऐसे ही। उसके बाद आपने जो लाल मिर्ची है उसको सिर्फ आपने कलर वाइज ही थोड़ा डालना है, क्योंकि आपने जो चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, दादड़ मिर्च डाल दी है उसको, और उसके बाद आपने काली मिर्च को भी अपने हस्बे ज़रूरत, क्योंकि आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि आपकी कढ़ाई का साइज़ क्या है और आपकी कितनी मिकदार में क्वांटिटी में चीज़ अंदर जा सकती है। उसके बाद मैंने अपने हस्बे ज़रूरत उसमें बेसन डाल दिया, और एज़ इट इज़ अगर आप ऐसे बनाएंगे, सारा मेज़ा पहले ना लगाइएगा, एज़ इट इज़ मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार चिप्स बनेगी। यकीन माने आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब मैं बार बार कह रही हूँ ज़रूर करके जाइएगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं इसको अच्छी तरह से जैसे मैं कर रही हूँ एज़ इट इज़ ऐसे ही इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल जो बेसन वगैरह हमने लगाया है, सारा मेज़ा लगाया है, देखिए मेरे नीचे जो आपके पास मेरा जो बर्तन है उसके अंदर भी मेरा कोई एक्स्ट्रा मेज़ा नहीं पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा, क्योंकि आलू बिल्कुल मैंने वेट ड्राई नहीं किए थे, इसलिए आलू मैंने सिर्फ निचोड़े थे हाथ से ही, और उसके बाद मैंने इसमें डाल के तो वो जो अमेज़ा था वो चिपक गया। और बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, जैसे मैंने लगाया वैसे ही लगाना है। उसके बाद मैंने इसको सारे घी में क्या कहते हैं आलूओं को डाल दिया। मैंने देखिएगा बिल्कुल उतने ही आलू रखे जितना मेरा घी था, जितनी मुझे क्या कहते हैं मिकदार का पता था, मैंने बिल्कुल उतना ही एज़ इट इज़ मसाला लगाया। मसाला बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लगाना कि आप आलूओं को लगा के रख लें और फिर उसके बाद अगले पूर में उसी को ऐड करके कर लें, वो अमेज़ा ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल वैसे स्टेन नहीं होगा, वैसे आपकी क्या कहते हैं चिप्स के साथ आलू के साथ वो वैसे ग्रिप नहीं कर सकेगा जैसे क्या कहते हैं फ्रेश ग्रिप करेगा। और वो आलू जो बाकी हैं उनको आप पानी में ही डिप रहने दीजिएगा ताकि आलू ब्लैक ना हो। उसके बाद इसको क्या कहते हैं अपनी मैंने तो इसे 5 to 4 मिनट्स इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए 5 to 4 मिनट्स के लिए मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं, 5 to 4 मिनट्स या 2 मिनट्स, जितना आप अपना फ्लेम लो रखेंगे उतना आप। मैंने इसको ज़्यादातर क्योंकि थोड़ा सा हाई फ्लेम करके ना मैंने इसको 2 मिनट्स के लिए रखा था, मैंने वीडियो में शो भी किया, लेकिन आप लोगों का मुझे नहीं पता आलू का साइज़ आप क्या काटेंगे। 4 मिनट्स में आप इसको चेक कर लें, क्योंकि मैं जब आई थी ना तो मुझे इसको दोबारा रखना पड़ा था। और इसको 4 मिनट्स के बाद जब ये थोड़ी सी खस्ता हो जाए, इसके साथ सारा मसाला ग्रिप कर जाए, उसके बाद आपने इसको हिलाना है, और उसके बाद हिला के अपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके उसके बाद आपने इसको ऐसी अच्छी तरह से पका लेना है। पकाने के बाद आपने प्लेट में टिश्यू रख लेने हैं ताकि जो ऑयल होगा वो क्या कहते हैं स्टेन आप कर लीजिएगा ऑयल को उससे निकालते हुए, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो जो घी वगैरह है वो फिर इंसान के अंदर जाता है, तो फिर उससे कैलोरीज वगैरह का थोड़ा सा होता है। उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से स्टेन करके
अपनी जिस भी बर्तन में डालना है, मैंने यहाँ पे प्लेट्स में टिश्यू रखी है और टिश्यू रख के उसमें क्या कहते हैं इसको निकाल लिया। आपने जिस भी बर्तन में डालना है आप वैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने चिप्स सारी निकाल के मैंने इसको आपको दिखाइएगा, ये देखिएगा कि कितनी ये खस्ता बनी थी। मैं इतने खस्ता चिप्स तैयार करने के बाद मैंने अगला पूर डाला, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगला पूर तो मैंने 1 किलो आलू लिए थे, क्योंकि उसके बाद मैंने अगला पूर ख़ुद डालते हुए मैंने वीडियो को क्लिप किया, ताकि क्या कहते हैं हस्बैंड मेरे थोड़े से बाहर के थे तो मैंने बोला मैं ख़ुद क्लिप कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने उनको चेक करवाया कि यार आप इसको चेक करके रिव्यू तो दें। उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बोला आहा ज़बरदस्त, क्या बना दी है देखिएगा। और उसके बाद मैंने इन्हें बोला चलें आप ये ले जाएं। उसके बाद मेरा भतीजा आया, चाची मुझे भी चिप्स दे दें। मैंने इससे पकड़ाई तो ये सूंघ के मुझे वापसी देने लगा, कहता आप मम्मा के पास ऊपर तक छोड़ देना, मुझसे गिर जाएगी। उसके बाद ये देखें इसके फाइनल रिज़ल्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।